रह गया। Seeing so many people there, रंगा came out of with a smile on his face. इतने सारे लोगों को देखकर रंगा अपने बाहर निकला घर से और चेहरे पे उसके मुस्कान थी। Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. अगर ये सब लोग, हम सब लोग रंगा के घर में चले जाते तो वो घर ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता बन जाता। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे अंग्रेज़ लोग कैदियों को रखते थे, ठीक है, तो वैसा बन जाता, काफ़ी बुरा हालत होता। थैंक गॉड ही डिड नॉट, तो अच्छा हुआ कि वो हम लोग घर में नहीं गए, रंगा खुद ही बाहर आ गया। Everyone was surprised to see that रंगा was the same as he had been 6 months ago. तो सबको ये देखकर सरप्राइज हैरान रह गए कि रंगा अभी भी वैसा ही है जैसा वो 6 महीना पहले था, ठीक है, मतलब 6 महीने के लिए वो बेंगलोर गया हुआ था। When he had first left our village, हाँ, जब वो पहली बार जब विलेज छोड़ के गया था तो 6 महीना बाद अभी भी वो वैसा ही है। An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, तो एक बूढ़ी औरत जो उसके पास में खड़ी थी, रंगा के पास में खड़ी थी, वो अपने पूरे हाथ को उसके चेस्ट पर, सीने पर सहलाती है और फिर उसके आंखों में देखती है और बोलती है, द जनेवरा इज स्टिल देयर। जनेऊ आपको पता होगा, ब्राह्मण लोग जो पहनते हैं, एक धागा होता है, तो वो अभी भी उसके पास था। तो वो बोलती है ऐसा सबको। ही हैज़ंट लॉस्ट हिज कास्ट, बोला कि इस टाइम अपना कास्ट नहीं खोया, धर्म नहीं खोया है। सी वेंट अवे सून आफ्टर डेट, और इतना बोल के वो चली गई। रंगा लाफ, तो ये सब देख के रंगा हंसा। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग्स, आइज एंड नोज, द क्राउड मेल्टेड अवे लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ। तो जब लोगों को ये संतुष्टि हो गया कि रंगा का वही हाथ है, वही पैर है, वही आँख है, वही नाक है, तो क्राउड ठीक उसी तरीके से, जो भीड़ था ठीक उसी तरीके से चली गई जैसे आपके मुंह में, अगर किसी बच्चे के मुंह में अगर शुगर का कुछ दाना रख दिया जाए तो जैसे वो गायब हो जाता है, वैसे ही वो भीड़ भी गायब हो गया। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन मैं वहीं पे खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आस्क्ड, जब सब कोई चला गया तो मैं पूछा रंगा से, हाउ आर यू रंगप्पा, इज एवरीथिंग वेल विथ यू, क्या सब चीज़ ठीक है, तुम कैसे हो। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस मी, और तभी था कि रंगा तब मुझे देखा। ही केम नियर मी, वो मेरे पास आया, एंड डिड अ नमस्कार रेस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विथ योर ब्लेसिंग्स, और मुझे नमस्कार करते हुए बोला कि मैं ठीक हूँ आपके आशीर्वाद से। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर। तो अब रंगा का यहाँ पे कुछ कैरेक्टर उजागर होता है। वो बोलते हैं कि ही न्यू व्हाट व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन। तो वो बोलते हैं कि रंगा का 2 फीचर था। पहला फीचर ये है कि रंगा को ये बात अच्छे से पता था कि कब किससे बात करना है, ठीक है, कब किससे बात करना उसके लिए एडवांटेजियस होगा, उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ये उसको अच्छे से पता था रंगा को। और दूसरा उसका फीचर ये था कि ही राइटली एसेस्ड पीपल्स वर्थ, उसको लोगों का वैल्यू पता था कि किसको कितना वैल्यू देना है, ठीक है। एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी, और जहाँ तक उसका नमस्कार का सवाल है, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, वो आजकल के मॉडर्न लड़कों की तरह नमस्कार नहीं किया। विथ हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, अपने सिर, ऐसा नहीं कि वो अपने सिर को सन की तरफ रखा था एकदम खड़ा उठाकर। स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट्स जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज आइदर अ वैंड और अ वॉकिंग स्टिक, ऐसा नहीं था कि वो अपने सिर को सन की तरफ रखा था और एक पोल की तरह खड़े था और मानो झुक रहा है तो ऐसा लग रहा है कि किसी लट्ठी को मोड़ा जा रहा है, ऐसा वो नमस्कार नहीं किया। नॉर डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ खड़े खड़े हाथ जोड़ के नमस्कार कर लिया। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो नीचे झुका अच्छे से और मेरे पैर को छुआ। मे यू गेट मैरिड सून आई सेड ब्लेसिंग हिम, तो राइटर भी आशीर्वाद में भी क्या आशीर्वाद दिए कि तुम्हारी शादी जल्दी से हो जाए, ठीक है। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट, तो कुछ हंसी मजाक वाला बात करके मैं वहाँ से चला गया, ठीक है। तो चले गए राइटर। फिर उसी दिन का दोपहर में, आफ्टरनून, व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, रंगा मेरे घर में आया कुछ ऑरेंजेस लेकर। अ जेनरस एंड कॉन्सिडरेट फेलो, काफ़ी दयालु था और कॉन्सिडरेट, मतलब वो ध्यान रखता था कि किसी को उससे दुख ना पहुँचे, ठीक है। तो ऐसा वो इंसान था। तो इसको भी आप अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है, उसका फीचर्स में ऐड होगा। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट। तो राइटर सोचते हैं कि अच्छा होगा कि अगर इसका शादी करा दिया जाए, इसका घर बसा दिया जाए और ये कुछ समाज के लिए कुछ अच्छा काम करे, ये अच्छा होगा। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, कुछ देर के लिए हमने कुछ इधर उधर की बातें की। देन आई केम टू द पॉइंट, तब मैं पॉइंट पे आया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, रंगप्पा तुम शादी कब कर रहे हो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरिड
गेट मैरिड नाउ, ही सेड, बोले कि मैं अभी शादी नहीं कर रहा। वाई नॉट, क्यों नहीं, राइटर पूछते हैं। तो वो जवाब देता है, आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सही लड़की की तलाश है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो, मुझे तो रंगा बोलता है कि मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ जो 6 महीने पहले शादी किया था। ही इज़ अबाउट 30, वो 30 साल का है, 30 साल का। एंड हिज वाइफ इज़ 25, और उसकी पत्नी जो है वो 25 साल की है, जैसे कि मैंने सुना है, आई एम टोल्ड। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, तो वो लोग तो ठीक है, आपस में अच्छे से बात कर पाएंगे, प्यार भरी बातें कर पाएंगे। लेट से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, मान लीजिए कि मेरी शादी किसी बहुत ही छोटी उम्र की लड़की से हो जाता है। सी में टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, तो हो सकता है कि वो जो बातें मैं प्यार से बोलूँ, हो सकता है वो उसे गुस्से वाली बातें समझ ले, मतलब मिसकम्युनिकेशन हो जाए। रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, हाल फिलहाल में ट्रूप मतलब अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट या फिर एक्टर्स, तो एक ट्रूप थी जो बेंगलोर में, उन्होंने शकुंतला प्ले स्टेज किया, ठीक है, स्टेज पे दिखाया। तो शकुंतला कालिदास जी ने लिखा था इसको, ठीक है। इसमें क्या है कि लव स्टोरी का जिक्र होता है बिटवीन दुष्यंत एंड शकुंतला। शकुंतला हीरोइन है और यहाँ पे दुष्यंत हीरो है, ठीक है। हीरो इसके प्यार में पड़ जाता है, तो ये स्टेज प्ले में ये दिखाया गया था। कालिदास इसके राइटर है। तो बोलते हैं कि ये प्ले जब दिखाया गया तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ़ शी वर यंग। बोलता है कि अगर शकुंतला काफ़ी छोटी होती तो दुष्यंता उससे कभी प्यार नहीं करता। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जैसे कि आजकल की जो दुल्हनी होती है वो काफ़ी यंग होती है, तो ऐसा होता तो दुष्यंता कभी उसे प्यार नहीं करता, ठीक है। व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदासस प्ले, और ऐसा नहीं होता तो कालिदास का वो प्ले भी नहीं होता, तब क्या होता, ठीक है। इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, अगर किसी को शादी करना ही है तो वैसे लड़की से करे जो मैच्योर हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, नहीं तो बैचलर रहे, शादी ना करे। दैट्स वाई आई एम नॉट गेटिंग मैरिड नाउ, इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा। उसको राइट गर्ल का तलाश है। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, तो राइटर पूछते कि क्या कोई और भी रीज़न है। तो रंगा बोलता है, अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, एक इंसान को उसी लड़की से शादी करना चाहिए जिससे वो एडमायर करता हो, ठीक है, जिसको वो चाहता हो। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिज, अभी हमारे सोसाइटी में क्या है, अरेंज मैरिज चलता है। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विथ मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, मतलब कि एक इंसान उस लड़की को कैसे एडमायर कर सकता है, कैसे पसंद कर सकता है जिस लड़की के चेहरे के एक साइड तो मानो छोटे बच्चे की तरह दूध का दाग लगा हुआ है गाल में, ठीक है, मतलब ठीक से दूध भी पीने नहीं आ रहा है। वेटनेस ऑन द अदर मतलब छोटा बच्चा हो सकता है जब पानी उनी पिए तो एक थूक गिरा देता है गाल से, तो वैसा ही कुछ हो। तो इतनी लड़की जब इतना ऐसा जब बिहेवियर हो तो कैसे उस लड़की को पसंद कर सकता है। और सो यंग डैट सी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, और या फिर ऐसी लड़की जिससे ठीक से बाइट हर फिंगर मतलब उंगली भी जिससे चूसने नहीं आ रहा है ठीक से, तो वो लड़की से कैसे कोई एडमायर कर सकता है, कैसे वो लड़की को कैसे कोई एडमायर कर सकता है। तो वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर ग्राउट, तो राइटर बोलते हैं कि एक लड़की मतलब जो जिसके एक गाल में दूध लगा हुआ है और एक गाल में थूक लगा हुआ है, ऐसा लड़की क्या है, एक नीम फ्रूट है, मतलब नेगेटिव में बात किया जा रहा है, ठीक है। और एक लड़की जिसको ठीक से अभी तक उंगली भी बाइट करने नहीं आ रहा है, तो वो एक बिटर ग्राउंड मतलब करेले की तरह है। तो एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, तो बोल रहे हाँ एकदम सही कहा आपने, ठीक है, दोनों में से किसी को चूज नहीं कर सकते हैं। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, तो मैं काफ़ी चिंतित हो गया ये सोचकर कि ये लड़का जो मैंने सोचा था एक अच्छा हस्बैंड बनेगा, वो तो सोच लिया कि वो बैचलर रहेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटल लॉन्गर, कुछ देर और बात करने के बाद रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, तभी मैंने ये निश्चय कर लिया दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं इसका शादी करवा कर रहूँगा। रामा राव's नीस, तो रामा राव की जो भतीजी है, आप लोगों को भतीजी का मतलब अगर किसी को पता नहीं है, भतीजी का मतलब होता है भाई की पुत्री, ठीक है, या फिर बहन की पुत्री। बहन की पुत्री को भांजी बोलेंगे, भाई की पुत्री को भतीजी बोलेंगे, ठीक है। तो रामा राव का जो नीस है, अ प्रीटी गर्ल ऑफ 11 जो 11 साल की है, हैड कम टू स्टे विथ हिम, वो जो उसकी भतीजी है रामा राव के साथ रहने के लिए आई हुई थी। सी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, और एक बड़े शहर की रहने वाली लड़की थी वो। सो सी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, इसलिए उसे वीणा और हारमोनियम बजाने भी आता था। सी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और उसकी आवाज़ भी काफ़ी मधुर थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके दोनों माता पिता मर चुके थे। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, इसीलिए उसके अंकल मतलब रामा राव उसे अपने घर में लाए हुए थे।
तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया है उतना बात आपको पता होना चाहिए कि वो 11 साल की है, उसके माता पिता मर चुके हैं, इसलिए वो अपने अंकल मतलब रामाराव के घर में आई हुई है रहने के लिए। वो बड़े टाउन में रहने वाली थी, इसलिए उसे वीणा हारमोनियम बजाने आता था और उसकी वॉइस भी काफ़ी स्वीट थी। ठीक है, रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर। तो ऐसे लड़की के लिए एकदम रंगा ही जैसा लड़का सुइटेबल होगा। एंड सी द मोस्ट सुइटेबल ब्राइड फॉर हिम। और रंगा जैसे लड़के के लिए ऐसी लड़की सबसे सुंदर दुल्हन होगी। तभी राइटर ने ऐसा डिसाइड कर लिया। सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामाराव प्लेस द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विथ मी। तो चूंकि मैं रामाराव के घर में अक्सर जाते रहता था, तो लड़की काफ़ी क्वाइट फ्री विथ मी, मतलब काफ़ी मुझसे बातचीत करती थी, शर्माती उतना नहीं थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम। तो उसको मैं नाम बताना तो भूल ही गया, उसका नाम है रत्ना। तो लड़की का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, रत्ना। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामाराव वाइफ। और अगली सुबह ही मैं उसके घर गया, रामाराव के घर में, और उसकी पत्नी को बोला आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू। मैं तो आप लोगों के लिए कुछ बटर मिल्क भेजूंगा। बटर मिल्क मतलब छाछ होता है, ठीक है, वो भेजूंगा। आस्क रत्ना टू फेच इट। रत्ना को भेजिए, वो ले जाएगी। रत्ना केम, रत्ना आई भी। इट वॉज अ फ्राइडे, वो फ्राइडे का दिन था। सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी, काफ़ी अच्छी साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सीट इन माई रूम। मैंने उसे कहा कि जाओ मेरे रूम में बैठो। एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। और मैंने उसे निवेदन भी किया कि एक गाना गा के सुना दो ज़रा। आई सेंट फॉर रंगा। सेंट फॉर मतलब होता है कॉल, कॉल्ड। ठीक है, तो राइटर ने रंगा को भी बुलवा लिया, मतलब दोनों को मिलाना चाहते थे वो। वाइल सी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज रंगा रीच द डोर। तो जब वो गाना गा रही थी, मानो कृष्णा मूर्ति एक गायकार, एक मानो कृष्णा मूर्ति गा रही हो, ठीक है, इतना अच्छा गा रही थी वो। तभी क्या होता है, रंगा आता है दरवाजे के पास। तो सीन कुछ ऐसा है, एक रूम है, रूम में राइटर भी बैठे हुए हैं और उसी रूम में वो रत्ना भी गाना गा रही है। ठीक है, और बाहर रंगा दरवाजे के साइड में खड़ा है। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड। वहीं पे खड़ा रहा वो। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप। वो चाहता नहीं था कि वो गाना स्टॉप हो, बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर। लेकिन वो काफ़ी बेचैन था उस सिंगर को देखने के लिए। केयरफुली ही पीप्ड इन। वो झाँका काफ़ी सावधानी से। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड। लेकिन जैसे ही वो झाँका, वैसे ही जो बाहर से जो लाइट आ रहा था, लाइट ब्लॉक हो गया उसका चेहरे से, रंगा के चेहरे से। तो रत्ना लुकड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप। तो रत्ना ने देखा कि कोई आया, तो इसलिए वो अचानक से रुक गई, क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर था। ठीक है, रत्ना के लिए तो रंगा अभी स्ट्रेंजर ही है, जान पहचान हुआ नहीं है। तो सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो। अब ये सीन को डिस्क्राइब करने के लिए राइटर देखिए कुछ ऐसा शब्द यूज़ करते हैं। वो बोलते हैं कि मान लीजिए आप कि एक सबसे अच्छा मैंगो खरीदते हैं। यू ईट इट स्लोली सेवरिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लेश। और आप उसे धीरे धीरे खा रहे हैं, आप उसके छिलके को भी चूस रहे हैं। उससे पहले कि जब आप एकदम मेन फल खाए, उससे पहले आप छिलका को अच्छे से चूस रहे हैं। यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट। और आप उसका एक भी पार्ट वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। बिफोर यू टेक अनदर बाइट। और इससे पहले कि आप एक बाइट ले उस मैंगो का, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। और मान लीजिए वो जो फल है, मैंगो है, आपके हाथ से पिछल के ग्राउंड पे गिर जाता है। हाउ डू यू फील? तो आपको कैसा लगेगा? तो ठीक वैसा ही फीलिंग अभी रंगा का हुआ था। रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप। तो रंगा भी उतना ही डिसअपॉइंट हो गया जब वो गाना रुक गया।